नेचर ऑफ थॉट। सुबह ऑफिस गए थे, थोड़ा काम था, बट उसके बाद फिर फ्री हो गए थे। केम बैक, स्लेप्ट फॉर 3 to 4 hours, नाउ बैक ऑन माई स्टडी। आज मेरे को एक टॉपिक खत्म करना है, मतलब मेरे लॉ ऑफ थॉट ऑप्शनल में 13 टॉपिक हैं इन टोटल। सो आई विल बी टेलिंग यू इन briefly about all my topics once I have completed this one paper। तो लो में 13 है, 13 में से पहला टॉपिक है नेचर ऑफ ए थॉट। तो ये मेरे पास खत्म करना है। इट हैज़ समवेयर अराउंड 20-30 पेजेस। इट्स अ गुड रीड, क्योंकि मैंने 2018 में लास्ट टाइम पढ़ा था, उसके बाद से अब तक मैंने नहीं पढ़ा था, दोबारा पढ़ने थोड़ा टाइम लगेगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस। Although I have covered a substantial part of this chapter, we are left with certain maxims: injurious in a damno and damnum sine injuria, fault without liability, liability without fault, sorry, and malice in fact and evil motive। ये 3-4 टॉपिक बच गए, उसके बाद फिर ख़त्म है हमारा टॉपिक आज के दिन से। तो अभी बस जल्दी से ख़त्म करके आते हैं अपना दूध जलेबी का प्रोग्राम, एंड देन विल कम बैक। इट्स 9:15। आज का प्रोग्राम जो है वो ये चैप्टर ख़त्म करने का ही है। एंड what's it like? We are done with the chapter law of torts। पहला चैप्टर था, ख़त्म हो गया। तो टोर्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि टोर्ट क्या होता है, एक सिविल रॉन्ग है, और कैसे क्राइम से अलग होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से कैसे मिलता जुलता है, अलग होता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से कैसे अलग होता है। तो इट्स अ गुड रीड। द बुक इज नेम्ड एज डॉक्टर R.K. भांगिया। ये बेस्ट बुक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए। इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी में ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी लिखा हुआ, जो कि टॉपिक मतलब पेपर 2 का एक टॉपिक है। दिस इज़ अ गुड बुक एंड बहुत अच्छे कैसे से समझा रखा है। इसके अलावा मैं दी फैक्टो एक साइट है, defactolaw.in, उसको फॉलो कर रहा हूँ। वहाँ पे जो सर हैं वो लिखते हैं कि भाई क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो उसके हिसाब से करा। एंड साइड बाय साइड विद दिस आई एम मेकिंग, अभी तो पहला स्टेप था। सो इन दिस फर्स्ट स्टेप व्हाट आई हैव डन इज, ऐसे मैंने करके अपना टॉपिक वाइज एक बना लिया कि कैसे कैसे टॉपिक, क्या क्या टॉपिक है और उसको किस तरीके से पढ़ना है। सो दिस इज डन लाइक दैट, एंड इन द लेटर पीरियड ऑफ टाइम इसी चीज़ को मैं फोकस करते हुए अपने मुकाम पे पहुँचना है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक पहुँचो, एंड इस पेज के आधार पे ही काम करें। ये कहता है जैसे कि कोई कमीशन बनता है, कमेटी बनती है, तो उसको एक काम सौंपा जाता है। तो ऐसे ही यूपीएससी का आप एक काम मान लो, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना विद द हेल्प ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट एक आपका काम है। तो उसको फिर एक स्ट्रैटेजी से चलाओ। ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है, इसके आधार पे ही चलना है, इससे बाहर नहीं जाना फिर मेरे को, ठीक है। और यही मतलब ये सिलेबस है, एक तरीके से यही सिलेबस है, इतने में से क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर नहीं जाना है। ग्रंथ का ज्ञान मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ इतना ही ज्ञान चाहिए, इतना ही मेरे पेपर में पूछता है। तो फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट दिस इज़ द की आई गेस फॉर एवरीबडी हूसोएवर इज प्रिपेयरिंग। फोकस ऑन योर सिलेबस, देखो कितना है, कितना फोकसली पूछ रहा है। आपको मान लो ज्योग्राफी सिलेबस है, तो आपको धर्म ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेबस अगर पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको पूरी दुनिया की पॉलिटी के बारे में सब पता है, जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में कितना आता है, दैट इज़ इनफ। एक इंसान को सब कुछ पता नहीं हो सकता, दैट इज़ ए ट्रू फैक्ट। यही हमको भी मान लेना चाहिए कि हम सर्वज्ञाता नहीं हो सकते। तो जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ें फिलहाल, और उसमें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट करके चलें, एंड देन व्हेन द एग्ज़ाम कम्स, लिखो, पास होता है, आप बनते हो यूपीएससी के किसी भी जॉब के मेंबर, IAS IPS IRS। तो उसके बाद आप PhD कर सकते हो, मौके मिलते हैं आपको। सो फॉर नाउ आई एम डन विद द फर्स्ट चैप्टर। कल की मेरी छुट्टी है, सो कल का सेकेंड चैप्टर कर लें। इसमें से देखते हैं टॉपिक नंबर 2 क्या है, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट्स एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है, डन। तो कल टॉपिक नंबर 2 इसमें से किया जाएगा। और मेरा जो क्लाइमेटोलॉजी के 30 पेजेस मेरे लेफ्ट है, वर्ल्ड्स क्लाइमेटोलॉजी के, तो वो भी करना है। 2-3 घंटे नहीं, 30 पेजेस हैं तकरीबन क्लाइमेटोलॉजी के, तो 30 पेजेस 6 × 5 5 घंटे के आसपास लगेंगे। 3 घंटे फिर इसमें लग जाएंगे, 8 घंटे, तो दैट विल बी सफिशिएंट। इसके अलावा कुछ फिर न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। सो फॉर नाउ इट्स गुड नाइट, सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग with the newspaper The Hindu।